हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारा एक नया टॉपिक आया है स्लोप। जब भी दो पॉइंट्स आपको दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं m से। ओके, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको x1 y1 x2 y2 फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करोगे, x1 दिस इज y1, ये x2 दिस इज y2। आपको x1 y1 x2 y2 पता चल गया। अब आप स्लोप का फॉर्मूला निकाल के, स्लोप का फॉर्मूला लगा के आप स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज डिनोटेड बाय m, स्मॉल है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला दिख रहा है। ओके, सबसे पहले आपको क्या पूछा है, यहाँ पे y2 पूछा है। तो y2 क्या है, 7 है, y1 क्या है, 3 है, x2 क्या है, 4 है और x1 क्या है, 2 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 माइनस 3 है और यहाँ पे 4 माइनस 2 है। तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 अपॉन में 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 कितना होता है, 4। मतलब आपका स्लोप कितना आ गया, 2। तो स्लोप इज इक्वल टू 2 आ गया। किसके बीच का हम लोग स्लोप फाइंड आउट किए, ए टू बी के बीच का। अभी इसी के साथ हम लोग सेकंड सम भी कर लेते हैं। सेकंड सम आपको दिख रहा होगा ई इन ब्रैकेट -4, -2 है और यहाँ पे f 6, 3 है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको x और y पता करना है, मतलब x1 y1 x2 y2 पता करना है सबसे पहला स्टेप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 ये है पहला और ये y1 है। ओके, और उसी तरह आपका x2 ये है और y2 ये है। ओके, x1 क्या है आपका -4 है, y1 क्या है आपका -2 है, x2 क्या है आपका 6 है और y2 क्या है आपका 3 है। ओके, सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इतना आया समझ में। अभी आपको अगेन आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सब जगह। तो y2 क्या है आपका, y2 आपका 3 है और y1 क्या है, -2 है। ओके, अपॉन x2 क्या है आपका 6 है, x2 आपको दिख रहा होगा 6 है और माइनस x1 क्या है आपका -4 है। तो सबसे पहले आपको डबल डबल माइनस दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल डबल माइनस है। तो आपको माइनस जो डबल माइनस रहता है उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है, ये 3 है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको क्या लिख देना है, प्लस लिखना है। और यहाँ पे आगे क्या है, 2 है अपॉन में 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, तो आपको 4 लिख देना। मतलब 3 + 2 कितना होता है, 6 होता है। अपॉन में 6 + 4 सॉरी 3 + 2 5 होता है। ओके, 3 + 2 5 और 6 + 4 10। मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब स्लोप कितना आ गया आपका 1/2। तो स्लोप इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार आपके दो सम हो गए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक ये है, व्हेन जब एंगल आपका, जब भी आपको एंगल दिया रहेगा तो आपको स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जब भी आपको एंगल दिया रहेगा तो आपको tan थीटा फॉर्मूला लगा देना है। ओके, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 45। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे tan को एज इट इज लिख देना है और थीटा की प्लेस पे आपको कितना लिखना है, यहाँ पे 45 लिखना है। तो tan 45 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। tan 0 कितना है, 0। tan 30 कितना है, 1/√3। tan 45 कितना है, 1 है। tan 60 कितना है, √3 है। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, tan 45 = 1। मतलब आपका स्लोप कितना आ गया, आपका स्लोप आ गया 1। यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं आया होगा। अभी नेक्स्ट, थीटा = जब 90 डिग्री दिया रहेगा तो आपको क्या करना है। तो अगेन आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, स्लोप m = tan थीटा। ओके, तो tan आपको tan एज इट इज लिखना है और
थीटा के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे 90। तो tan 90 कितना होता है यहाँ पे देखिए tan 90 इंफिनिटी होता है तो इंफिनिटी लिख सकते हैं अदरवाइज नॉट डिफाइन लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। ओके तो स्लोप आपका क्या आ गया इंफिनिटी या तो नॉट डिफाइन। सो दोस्तों कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के भी सम पूछे जाते हैं जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि फाइंड के और 2 पॉइंट्स आपको दिया होगा और स्लोप भी दिया होगा तो यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपका दिमाग आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप तो दिया हुआ है और 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो मैंने पिछले वाले सब में जो फर्स्ट वाला हम लोग टॉपिक पढ़े थे वहां पे जब भी 2 पॉइंट्स दिया रहता है तो हम लोग कौन सा स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। आपके स्लोप के 2 फॉर्मूले होते हैं एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये जब 2 पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं तब ओके और जब एंगल दिया रहता है तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं आपको पता होगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था ना स्लोप का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे क्या है स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो सबसे पहले हम लोग को y2 पता होना चाहिए फिर y1 भी पता होना चाहिए x2 पता होना चाहिए और x1 भी पता होना चाहिए। तो वो कहां से निकालोगे यहां से ये जो आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं वहां से हम लोग y1 y2 x2 x1 पता करेंगे। तो ये क्या है आपका r है r क्या है आपका 1 कॉमा माइनस 1 है और s क्या है आपका -2 कॉमा k है। इतना आपको समझा। सो यहां से सबसे पहले आपको x1 पता कर लेना है। x1 क्या है आपका 1 है y1 क्या है आपका -1 है और x2 क्या है आपका -2 है और y2 क्या है आपका k है। इतना आपको समझा। सो सबसे पहले आपको क्या पुट करना है यहाँ पे y2 क्या है आपका k है तो y2 क्या लिखोगे आप k लिखोगे और y1 क्या है आपका y1 -1 है तो ये माइनस फॉर्मूले का माइनस अब y1 क्या है आपका -1 है ओके अपॉन में x2 क्या है x2 -2 है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -2 और माइनस ये लगा देना है। x1 क्या है x1 अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो आप लिखोगे क्या 1 लिखोगे। अच्छा सो स्लोप अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो फाइंड के इफ r एंड s दिया है और स्लोप ऑफ द लाइन इज -2 दिया है तो आपको तो स्लोप दिया हुआ है कितना स्लोप दिया हुआ है स्लोप की वैल्यू कितनी दी है -2 दिया है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे स्लोप की प्लेस पे -2 लिख देना है। ओके अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 माइनस दिख रहे हैं उसको सिंगल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा के और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे प्लस लिखना है अपॉन में -2 और -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है तो आपको -2 और -1 कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2। ओके सो अब ये डिवाइड में जाएगा डिवाइड में है ना यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो आपको -2 इंटू -3 इज इक्वल टू k + 1 ये डिवीजन में रहता है इस साइड आता है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है आपको पता होना चाहिए रूल्स। ओके सो -2 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 और -3 तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है या तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है तो 2 3 जा कितना होता है पहले तो 6 होता है अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप प्लस लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है। सो इज इक्वल टू k + 1। ओके सो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे अपनों को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे तो k + 1 है +1 को उठा के इस साइड कर दो तो ये 6 +1 को आपको उठा के इस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा -1 +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा इस साइड अकेला क्या बच जाएगा k बच जाएगा तो k इक्वल टू कितना आएगा 6 - 1 कीजिए 6 - 1 कितना आता है 5 हो जाता है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 5। ओके यहाँ पे किसी को डाउट नहीं तो ये आपको समझ में आया होगा। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ आपको सम दे रहा हूँ जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे यहाँ पे
L -2, -3, M -6, -8 और सेकंड क्वेश्चन है आपका T 0, -3 और S 0,4 है। सो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो मतलब आपको नॉर्मल सा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके डन। सो अभी यहाँ पे एंगल दिया है तो आपको जो सेकंड टाइप का भी सम कराया था मैंने स्लोप के लिए, उसमें tan थीटा दिया हुआ था तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है 60, मतलब यहाँ पे tan 60 रख देंगे। आपको पता है कि tan 60 कितना होता है, वहां पे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी स्लोप की। ओके सेम लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्लोप दिया रहेगा और 2 पॉइंट्स भी दिए रहेंगे, तो वहां पे भी आपको हिंट मैंने इन तीनों ही सम के मैंने हिंट आपको दे दिए। अभी आपको कुछ भी डाउट आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।